नमस्कार दोस्तों। आज हम खड़े हैं महाराष्ट्र नागपुर बालोद्यान के घने जंगलों के बीच। आईबीएन न्यूज चैनल की मुहिम है कि देश में जो सांपों के काटने से हजारों लोग मर जाते हैं, तो आईबीएन न्यूज चैनल ने सोचा कि क्यों ना हम जंगलों में जाके कुछ खोज करें। इसी तरह हम बालोद्यान के जंगल में मौजूद है। बारिश भी हो रही है दोस्तों। हमें बालोद्यान के जंगल में, नागपुर शहर बालोद्यान के जंगल में सर्प मित्रों की टीम मिली। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राम जामकर है। मैं वाइल्ड एनिमल एंड नेचर रेस्क्यू बहुउद्देशीय संस्था का एक सचिव हूँ। हम लोग सांपों को बचाने का काम करते हैं, और सांप ही नहीं, ऐसे कई पर्यावरण में जो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवरों, सबको बचाने का काम करते हैं हम लोग। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि राम जामकर सर की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। कुछ लोग आए नहीं क्योंकि वो अपने काम में, रेस्क्यू के सांप के काम में लगे हुए हैं। बारिश आ रही है इसलिए। लेकिन राम जामकर सर ने, इसके पहले भी आपने टीवी के माध्यम से लोगों ने बताया है, न्यूज के माध्यम से बताया है, यूट्यूब के नाम से आपका नाम बहुत फेमस है। सर, आप ये बताइए कि देश में या दुनिया में कितने प्रकार के सांपों की प्रजाति है? हमारे भारत देश में ऐसे 275 प्रजातियों के सांप है, जिसमें से 5 सांप ऐसे हैं जो जहरीले हैं, जो जानलेवा हो सकते साबित होते हैं जैसे कि उनके नाम? जैसे सबसे पहले रसल वाइपर, जिसको हिंदी में मराठी में घोनस बोलते हैं, कोई मनिया सॉरी परोड़ के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद आता है कॉमन क्रेट, जिसको हम लोग मनियार बोलते हैं, वो भी जहरीला सांप है। फिर तीसरे नंबर में कोबरा है। फिर चौथे नंबर में शॉस्किल्ड वाइफर है। और एक बम्बू पिट वाइफर करके एक सांप है, जो हमारे लिए ऐसे हानि जो पहुंचाते हैं, जो जहरीले सांपों में से ये कुछ सांप है। राम जामकर सर, आपका नाम विदर्भ में नहीं तो नागपुर में तो बहुत फेमस है। जब भी सांप निकलते थे, लोगों की जबान पे एक नाम रहता है कि सर्प मित्र राम जामकर साहब की टीम को बुलाइए। तो कहाँ कहाँ से कॉल आते हैं? नागपुर, नागपुर के बाहर? नागपुर से समझो, नागपुर का जो मेन ये एरिया है, सिविल लाइन, यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के दायरे से भी कॉल आते हैं। हम लोग 30 किलोमीटर कनान जैसे गांव में भी जाते हैं, कामठी, ऐसे कई जगहों से हम लोग सौंसर वगैरह जाके हम लोग ये कॉल करते हैं, जाके रेस्क्यू करते हैं सांपों को भी। और जो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर, जैसे हिरन हो गया, कोई बंदर हो गया, अच्छा। ऐसे इन जानवरों को भी हम लोग बचाते हैं, उनको पकड़ के उनका इलाज वगैरह भी करवाते हैं। क्या आपकी कोई संस्था या गवर्नमेंट मान्यता, किस आधार पे पकड़ते हैं? यानी नहीं, गवर्नमेंट मान्यता से ऐसा हमें कुछ नहीं है बेनिफिट। जबकि हमने देखा है कि पद्मश्री तक मिला है सांप पकड़ने वालों को, यानी सर्प मित्रों को। जी मिला है, बट हम लोग 15 सालों से ये जो काम कर रहे हैं, इसमें हमें ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं मिला है। और जो भी है हमारी संस्था है, हम संस्था के हिसाब से हम ही लोग जो भी कॉन्ट्री करते हैं, उसी से हम लोग ये सब काम करते हैं। जैसा हम पिक्चर देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, नागिन 1 आ रहा है, नागिन 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं और वो इच्छाधारी नाग बन जाते हैं सांप। ये बातें कहाँ तक सच है? अभी ये तो समझो कलयुग है। सतयुग में सब होता था कि लोग आग बंद करके मुंबई से दिल्ली पहुंच जाते थे, और दिल्ली से मुंबई पहुंच जाते थे। अब ये कलयुग है। कलयुग में ना ऐसा कोई इच्छाधारी नाग है, ना कोई ऐसी मनी है। लोग क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि सांप में से मनी, उतना चमड़ा उसका सर से काट के वहां एक स्टोन चिपका देते हैं, जो आर्टिफिशियल होता है, और लोगों को बोलते हैं मनी करके, फिर उनसे पैसा ऐंठा जाता है। ये सब अंधविश्वास है, और ऐसा मनी वाला कोई और इच्छाधारी रूप बदलने वाला ऐसा कोई भी सांप नहीं। तो जो सांप पकड़ते हैं, जिनको घर में सांप निकलता है, वो खुद कोशिश करते हैं कि हम पकड़ ले, और या और भी जो लोग रहते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज है हिंदुस्तान के ऐसे लोगों के लिए? जी, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा, जैसे बिना प्रशिक्षण के, बिना उस सांपों का अभ्यास करे, पढ़ाई करे, कोई भी सांप को हाथ ना लगाए। कैसा है, लोगों को जानकारी ना होने के कारण लोगों के मन में एक ही नाम फैला हुआ है सांपों का, जो धामन, जो बिन जहरीला होता है। अच्छा। तो लोग बोलते हैं सांप को देखिए कि ये भैया धामन है, तो पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ लेते हैं, और उससे उनको काटने से फिर उनकी मौत हो जाती है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता कि काटने से क्या करते हैं लोग। सर, हम चाहते हैं कि आप भी अपना परिचय दीजिए। आप भी इतने बड़े टीम में मौजूद है राम जामकर सर की। तो सबसे पहले आईबीएन न्यूज चैनल को आप अपना परिचय नमस्कार दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम ठाकुर है। मैं भी वाइल्ड एनिमल एंड नेचर रेस्क्यू संस्था, इससे जुड़ा हुआ हूँ। मेरा भी काम सांपों को रेस्क्यू करना, साथ में जंगली एनिमल को रेस्क्यू करना, ये हमारा साथ में मिलके हम लोगों का संस्था का काम है। और मेरा इसमें बहुत दिनों से सहयोग है। जब से हमारी संस्था मिली है, जुड़ी हुई है, तब से मैं भी इनके साथ में जुड़ा हूँ, और तब से हम लोग एक सवाल जी जब सांप निकलता है जी तो डर का माहौल होता है, कुछ लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो सांप हमको कब काटता है? देखिए, जैसे कि आपने पहले मुझे बताया कि सांप जब निकलता है बाहर, तब लोग डर जाते हैं।
एक्चुअली होता कैसा, हम रोज रोज सांपों को नहीं देखते, अच्छा अच्छा। है ना। जैसे जो पब्लिक होती है वो रोज रोज सांपों को नहीं देखती है, अचानक उनके सामने आता है तो उनके दिमाग में एक चीज आती है कि हमने टीवी में देखा था सांप काट लेता है, ऐसा देखिए सांप उड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, वो सिर्फ रेंगता अच्छा, है। जो उड़ने की जो धारणा है जी कि जी। टीवी में बताता है, नागिन फिल्मों में हाँ। बड़े बड़े करोड़ों की फिल्म आती है कि सांप उड़ रहे हैं, बदला ले रहे हैं, नहीं नहीं, या फिर नाग को मार दो तो नागिन बदला लेती है, जिनेन देखिए की फिल्म आई थी। सांपों के पास में बहुत कम दिमाग होता है, वो तो 5 मिनट के बाद में क्या होने वाला है, किसने उसको बचाया, ये तक याद नहीं रहता उसे। सुनाई देता है उन्हें, जी बिल्कुल भी नहीं, सांपों को कान होते ही नहीं है। यानी सांप बहरे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके जो जीभ होती है उसमें कुछ रेप्टस होते हैं कि वो सेंस करते हैं कि सामने में जो स्मेल होती है उससे पता चलता है उनको कि सामने कौन सा जानवर है और सामने कोई चीज है या नहीं है, इसी के बेस पे वो आगे बढ़ते हैं। उनके पास में किसी भी तरह का सुनाई देने का कोई भी यंत्र नहीं बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं चाहूंगा कि टीम के हमारे साथ और मौजूद है। मेरा नाम उत्तम जी। शरणागत है और मैं दाबा एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं कम से कम आज 8-10 साल हो गया कि मेरा यही समझ के चलो कि कुछ और दिन बीत गए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ धाबा में, और मेरे रहने से बहुत से लोगों की जान बची है वहाँ पे, बहुत से लोगों का डर निकल गया और मैंने बहुत से लोगों को अंधविश्वास से दूर रखा है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। राम जामकर सर की टीम के साथ रहते हुए नागपुर शहर में इतना जो आपने मकाम हासिल किया है, बड़े बड़े सांपों को पकड़ा है, विषैले सांपों को पकड़ा है, तो यानी टीम का पूरा सहयोग एक साथ। टीम का पूरा सहयोग है। अगर मैं 4 दिन के लिए बाहर जाऊँ तो मेरी टीम पूरी मेरा एरिया संभाल लेती है और तत्पर रहते हैं हम लोग सांप पकड़ने के लिए। जब भी कॉल आए तो हम 10-15 मिनट के अंदर में दूरी बना के हम तत्पर अच्छा, पहुंच जाते जैसे बहुत पुरानी धारणा है कि सांप दूध पीते हैं, या नागपंचमी में उनको दूध नजदीक ले जाके दूध पिलाया जाता है, तो क्या नुकसान तो हो सकता है? हैं। पहली चीज तो ये बात है कि लोगों को अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास है, अच्छा, हकीकत क्या है ये वो पता नहीं है। लोग हकीकत क्या है, यानी पीते ये हैं या पता नहीं है पीते सर? सांप पानी समझ के दूध पी लेगा तो मर जाएगा, क्योंकि अच्छा। उसमें दूध पचाने का यंत्र नहीं है, वो लीवर नहीं है। पानी का घटक होता है, दूध का घटक अलग अलग होता है। इंसान भी अगर ज्यादा दूध पी ले तो पचा नहीं सकता, तो सांप कहाँ पचाने वाला है। सांप को पानी का स्वाद और दूध का स्वाद नहीं आता, क्योंकि 2 भागों में जीभ फटी हुई है, अच्छा। इसलिए उसको टेस्ट नहीं आता, क्या टिकट है क्या खरट है। तो दोस्तों, ये थे हमारे नागपुर शहर में बल्कि विदर्भ के प्रसिद्ध सर्प मित्र राम जामकर, उनकी टीम ने हमसे बात की। बालूधान के घने जंगल में मैं अपने कैमरामैन अजहर अली से कहना चाहूंगा कि यहाँ का जो माहौल है वो बताइए। इस जंगल में भी सांप पाए जाते हैं, और फिर हम आपसे बात करते हैं। अजहर अली पूरा इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। अजहर अली, मैं आपसे इधर मुखातिब होना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल राम जामकर साहब आपसे। हमारे देश की पॉपुलेशन 142 करोड़ हमारे देश की जनता है, और फुर्सत भी बहुत है, लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट पे जाते हैं। अगर कहीं पे भी किसी को सांप अगर डस ले तो उसने क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे लोगों को जानकारी नहीं होती है सांप के बारे में, तो सांप पहचान नहीं पाते, तो उस कारण से कैसा है, अगर कोई सांप काट लेता है तो बिना वक्त जाया करे कोई बाबा ओझा झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना जाए। जैसे नागपुर जिले में नजदीकी अस्पताल है, गवर्नमेंट अस्पताल, जैसा मेयो हो गया, मेडिकल हो गया, लता मंगेशकर क्या हॉस्पिटल। सुविधाएं हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पे सभी सांपों के एंटीवेनम का मिल जाता है यहाँ पे, और फटाफट इलाज हो जाता है। स्नेक बाइट अगर कोई पेशेंट आता है वहाँ, तो तुरंत उसको आईसीयू में एडमिट किया जाता है और उसका अच्छे से इलाज भी हो जाता है वहाँ पे। आप जैसे एक्सपर्ट सर्प मित्र की टीम है जो बहुत पॉपुलर है, अगर देश के लोगों को अगर आपसे या कहीं पे भी महाराष्ट्र, विदर्भ, नागपुर, अगर किसी को भी आपसे अगर कांटेक्ट करना हो, सांप निकलता है, सांप डसता है, या ऐसे सांप के तरह के कई भी वाकयात आते हैं, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है? जैसे मैं चाहूंगा कि आपकी जो NBBN क्या IBN जो न्यूज है आपकी, IBN न्यूज़ चैनल। IBN न्यूज चैनल के माध्यम से मैं, जैसा आप स्क्रीन पे मेरा नंबर मेंशन होता हुआ देख पा रहे हो, ऐसा कोई भी सांप ही नहीं, ऐसा कोई भी वाइल्ड एनिमल जो भी जख्मी या किसी के घर पे कहीं दिखता हो तो हमें संपर्क करे, कॉल करे, और हम लोग 24/7 आवर्स हमारी सेवा उपलब्ध वेरी गुड, रहेगी। बहुत बढ़िया। जी। आप 24 घंटे लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हो कि लोगों की जान बचाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सभी टीमों का, सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। न्यूज चैनल से और देश के 132 करोड़ देश की जनता को आपने जो पैगाम दिया है, हम चाहेंगे कि देश की जनता उस पर अपील करे। और जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बगैर संघर्ष कोई महान नहीं होता। आपने बहुत यानी बहुत रिस्की काम किया जब आपका नाम हुआ है,
जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बगैर संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोटें, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे IB न्यूज चैनल से बात करने के लिए। राम जामकर सर आपका।